नमस्कार साथियों, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है वार्ता विद वेद में हमारे साथ हैं अक्षेत्र के शिक्षाविद, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के महान हस्ती, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जो आजकल समाज के काम में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र सहरावत जी परडी। उनसे बातचीत करेंगे इस सेगमेंट में समाज के मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर और जो भी समाज के अंदर आजकल चल रहा है उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल सहयोग समाचार में। धन्यवाद वीर सिंह जी, आपका भी और आपके जो सहयोग समाचार के जो श्रोतागण हैं उनका भी सभी का नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहले आप बताइए, आपकी सेहत कैसी है रिटायरमेंट के बाद? सेहत मेरी बहुत अच्छी है जी। मैं सेहत के प्रति बहुत जागरूक हूँ। खान पान के, दिनचर्या के बारे में, विचारों के बारे में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर ये तो पहली चीज़ है, सारे काम शरीर से तो करने हैं। आपने 30 साल तक शिक्षा विभाग में कार्य किया। हाँ जी। उस समाज को देखा है। हाँ। और रिटायरमेंट के बाद के समाज को देख रहे हो, क्या अंतर पा रहे? वह बहुत परिवर्तन हो गया जी पहले की अपेक्षा। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया। जो स्कूलों में था, समाज में था, मतलब दिन प्रतिदिन समाज का भी स्तर ला लो, शिक्षा का स्तर भी ला लो, पहले से मतलब तो गिरता ही जा रहा है। समझ नहीं रहा है? नहीं समझ नहीं रहा। इसके पीछे कारण क्या है सर? बस इसका है मतलब पैसे की भूख, मतलब पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। समाज सेवा को महत्व नहीं दिया जा रहा। हर आदमी मतलब पैसे के लिए सोच रहा है कि कोई प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो पहले वाली बातें नहीं रही। आपने एक बात देखी होगी, आजकल शिक्षक वर्सेस स्टूडेंट के बीच में एक वो तालमेल नहीं रहा, गुरु और शिष्य वाला। ना, जो पहले होता था वो नहीं रहा। वजह, उसकी वजह बताएं। उसका वजह कुछ तो जी संस्कार ऐसे हो गए कि भाई घर से, परिवार से बढ़िया संस्कार नहीं मिल रहे, समाज से बढ़िया संस्कार नहीं मिल रहे। अध्यापक भी वो इतने डेडिकेटेड नहीं रहे जो पहले थे। भाई सेवा भाव था बच्चों के प्रति, बच्चों का भी नहीं रहा। दोनों तरफ से, दोनों दोषी मानता हूँ मैं। तो पेरेंट्स का क्या योगदान है? पेरेंट्स भी मतलब बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं, गुरु अपने अध्यापकों के लिए। भाई अध्यापक है तो उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको कोई डांट दे, थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे दे, तो पेरेंट्स भी ये नहीं सोच रहे भाई अब बच्चे के भले के लिए कर रहा है। अध्यापक भी भाई बच्चे सुधर जाए तो भी थोड़ी बहुत डांट फटकार तो बच्चे को चाहिए, थोड़ा भय, थोड़ा अगर भय डर नहीं रहेगा बच्चा तो बच्चा नहीं कर सके। सरकार की नीतियों को जिम्मेवार मानते हो? बस सरकार की भी नीतियाँ हैं, कुछ सरकार की भी नीतियाँ थोड़ी बहुत है। एक सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल समाज के अंदर है बहुत झगड़े, बहुत चाकूबाजी, छुरीबाजी, आपसी मनमुटाव, एक दूसरे की बैठने की स्थिति नहीं। जो पहले परिवार होते थे, समाज होते थे, वो आज नहीं रहे। मेन वजह क्या है सर? एक तो बच्चों को घर से संस्कार नहीं मिलेगी, फिर बच्चा समाज से सीखता है। समाज में भी वो भाईचारा, प्रेम, प्यार, स्वार्थ की राजनीति है। स्वार्थ हो गया, स्वार्थ आगे बढ़ गया। स्वार्थ आगे बढ़। सेवानिवृत्ति के बाद अब आप विद्यालयों में जाकर बच्चों को योग सिखा रहे हैं, योग गुरु के रूप में काम कर रहे हो। हाँ जी। ये मन में कैसे आया? मैं कुछ दिन पहले जी मैं बीमार हो गया था और मैंने फिर देखा भाई कुछ तो मेरी भी कुछ कमियां रही, खान पान की, कुछ दिनचर्या की, तो मैंने समझा उनको और मैंने फिर योग की प्रति बड़ा ध्यान दिया। मैं खुद बाबा रामदेव के वहाँ भी गया, मैं योग शिक्षक की ट्रेनिंग भी लेकर आया। योग तो एक ऐसा रास्ता है, योग के माध्यम से हम आदमी सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से मतलब स्वस्थ हो सकता है। मतलब मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। सब तन से मन से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। योग तो एक ऐसा साधन है कि आदमी भाई मन से भी स्वस्थ रह सकता है, तन से भी स्वस्थ रह सकता है। आपने ये बात कब से आई कि स्कूलों में बच्चों को जाके बताऊं? क्योंकि बच्चे तो, मैं तो 30 साल तक स्कूलों में रहा, स्कूलों में जाके बड़ा मतलब अच्छा लगता है। पीढ़ी है, वो बच्चे हैं, वो सबसे बड़ी स्कूलों में तो संपत्ति है देश की। अगर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे सीखेंगे,
बच्चों में अच्छी आदतें होंगी, किस समय उठना है, उनको दिनचर्या बताई जाए। तो बता नहीं रहा बच्चों को, बस वैसे किताब भी बोझ इतना किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, कोई व्यवहारिक ज्ञान। उससे बच्चों को ये नहीं पता भाई हमने क्या खाना है, किस समय उठना है। आप ये बताइए मुझे, सर, जैसे समाज सेवा करता है इंसान, कितनी चुनौतियाँ आती हैं? बस समाज मैं तो कुछ ज़्यादा चुनौतियाँ तो आती नहीं जी, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है, हर स्कूल चाहता है हर भाई मेरे विद्यार्थी अच्छे हों, अच्छे संस्कार मिले। तो इसमें कोई चुनौती तो वो है नहीं भाई, हमने तो एक सेवा का काम करना, उसमें चुनौती तो क्या क्या कहूँगा मैं भाई, हमारा तो फर्ज बनता है। स्कूलों में रहे हैं, बच्चों के साथ बिताया है समय, तो वहाँ जाके बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्यापक भी कहते हैं भाई आया करो आप स्कूलों में, बच्चों को योग सिखाओ। भाई योग सीखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आजकल बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ गया है भाई, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ध्यान भटकता रहता है, खान पान का पता नहीं बच्चों को, पढ़ना कैसे है ये पता नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हमने तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, तो वही सिखा रहे हैं उनको, भाई इस तरह पढ़ो, इस तरह आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, ये आपका खान पान होना चाहिए, ये आपके विचार होने चाहिए। सर ये बताइए, जो आज का युवा है जो नशे की तरफ है, 12वीं कक्षा से लेकर और आगे तक का, हाँ जी, उसको पता लग गया कहीं से भाई नशा क्या चीज़ होती है, उसको दूर करने के लिए मतलब क्या कदम उठाए जाएंगे? बस उसको तो जी समाज, एक तो परिवार से थोड़ी अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, स्कूलों में मिले, समाज से मिले, सामाजिक संस्थानों से मिले। कोई जो ये रास्ता है, ये भटकाव का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। आप कोई ऐसी उपलब्धि जो आपने वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद शिक्षा के और योग के क्षेत्र में आपने कहीं मिली है? मैं बाबा रामदेव के वहाँ गया था, योग शिक्षक की ट्रेनिंग लेके आया था मैं। वहाँ से हमें सर्टिफिकेट भी मिला, वहाँ से हमको, हमारे को ट्रेनिंग भी दी गई कैसे भाई आपने योग करवाना है। तो फिर स्कूलों में जाता हूँ मैं, तो कितने स्कूलों में ट्रेनिंग दे चुके हैं? कम से कम मैं 10-15 स्कूलों में जा चुका हूँ। लगातार जारी प्रयासरत? हाँ, प्रयास जारी है। अच्छा ये बताइए सर, ये आजकल समाज के अंदर अंधविश्वास ज़्यादा फैल गया है। हाँ, अंधविश्वास पहले से ज़्यादा फैल गया, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या क्या तो इसमें समाज में जागृति लाया जाए, बच्चों को, समाज को बताया जाए भाई पाखंड तो, अंधविश्वास तो बहुत ज़्यादा। एक आर्य समाज में तो मानता हूँ, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है अगर इसको, पाखंड को, अंधविश्वास को मतलब कम किया जा सकता है, लोगों को समझा जा सकता है। आप पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता रहे हैं और सभी विषयों के ज्ञाता रहे हैं, आपको लगता है देश कहीं धर्म और जाति में बढ़ रहे हैं? हाँ जी, ये तो लग ही रहा है। धर्म की राजनीति, धर्म की जाति की तो राजनीति हो रही है। देखते नहीं आप, जब टिकट बंटवारा होता है, बस संभाल के टिकट दो किसको, हर पार्टी गुज्जर को दे रही है, कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ का हो। वो ये देख रहे भैया जाट ज़्यादा हैं या ब्राह्मण ज़्यादा हैं, मंत्रिमंडल बना जा रहा है, एक जाट ले लो, एक गुज्जर, योग्यता तो देखी नहीं जाती। जैसा कि हमारे को रिसर्च में पता चला है कि आपका परिवार प्योर कांग्रेस माइंडेड है, कांग्रेस विचारधारा का है। हाँ जी, तो वर्तमान में हरियाणा में कांग्रेस की परिस्थिति क्या देखते हो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पीछे रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस जी, कांग्रेस में भी वो एक तो संगठन नहीं रहा जी, जब तक जिस पार्टी का संगठन ना हो। और मैं तो जी कोई, ठीक है हमारे भाई थे बड़े, वो तो राजनीति में रहे, कांग्रेस विचारधारा से बंधे रहे, उन्होंने तो मतलब मुद्दों की राजनीति करी। वो तो स्वर्गीय श्री हुकमचंद थे मेरे बड़े भाई, वो तो मनसाराम के साथ भी रहे, प्रसन्नी के साथ भी रहे, काफी योगदान था उनका। सतबीर सिंह मलिक थे वित्त मंत्री, उनके साथ भी रहे वो कांग्रेस में आए। उन्होंने तो ईमानदारी की राजनीति की थी, गांव में भी 10 साल सरपंच रहे, उन्होंने तो विकास की राजनीति की, वो जाति पाति की राजनीति की। आज जाति पाति की राजनीति होगी जी, मैं तो कोई राजनीति से मैं तो दूर हूँ, मैं तो कोई राजनीति से, समाज सेवा से आप बताओ। मेरा समाज सेवा से ताल्लुक है। मैं तो जी हर राजनीति में बड़ी आदमी है। आपको नहीं लगता क्या देश में महिला उत्थान के लिए 50% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन, स्वावलंबन और कुछ, इस देश में सरकारें क्या कर रही है महिला उत्थान के लिए? बस सरकार डिंडौरा तो ज़्यादा पीटेगी, पर धरातल पर वो काम होने लगा। मैं तो रिजर्वेशन को भी कुछ ज़्यादा को
अच्छी नहीं मान रहा। जैसे भाई पंचायतों में आरक्षण दे दिए एससी को, बीसी को। हमारे गांव में देख लो कि वो कुछ अनपढ़ है, वो मजदूरी का काम करे, सरपंच बन गया, वो मोटर माटर बन जाएगा, उनको ज्ञान ही नहीं बेचारा, वो खुद करे नहीं रहा। उसकी सरपंची 20 साल कर दी, कदे कोई उसका चौधरी हो जाए, कदे कुछ हो जाए। तो आरक्षण का क्या करना? मैं 4 नाम लूँगा, आपने बताना लोकप्रिय कौन सा है। अच्छा। चौधरी ओम प्रकाश चौड़ा जो दुनिया में नहीं है, हाँ जी। श्री नायक सिंह सैनी, हाँ जी। श्री मनोहर लाल खट्टर, हाँ और वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी। तो आपको इनमें से कौन से सीएम ऐसे लगते हैं जो प्रदेश की तरफ ज़्यादा जिनका विकास की तरफ झुकाव हो? पर होता जी हर एक में तो चारों को मेहनत मैं तो देता हूँ भाई। ओम प्रकाश चौटाला भी भाई अच्छा प्रशासक योगदान रहा। हाँ, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी योगदान रहा भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी रहा योगदान, उन्होंने भी विकास के काम बहुत करे। अरे भाई अपना मनोहर लाल खट्टर साहब ईमानदार खट्टर रहे। साहब भी ईमानदार आदमी थे, इसकी कोई बात सैनी साहब- नहीं। सैनी साहब भी ठीक काम जुटे करे। हुए हैं। हाँ, उनका- थोड़ा सा ये लगता है ना कि वो दूसरी पार्टियों इन पार्टियों में थोड़ी जाति का घुमाव करते हैं। जाति पाति तो जी हर जगह जाति पाति तो होगी। जाति पाति तो हर जगह ही होगी। कहने लगे जी जाति को तो खासकर हमारे हरियाणा की राजनीति तो जाति का आधारित होगा। हमारा चैनल इस बात को बार बार सभी से बात कर रहा है कि इसको कैसे रिमूव कराया जाए, इस स्थिति को कैसे कंट्रोल कराया जाए। भाई तो राजनेता ने कुछ चाहिए भाई, जाति पाति पर आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, विकास पर आधारित होनी चाहिए। हर जाति में अच्छे आदमी है, तो भाई जाति पाति पर राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री ने जो 7 चीज़ों के बारे में कहा है कि इनको थोड़ा सा कम करिए, आप इसको क्या मानते हैं? क्या ये एक महान व्यक्तित्व ये देश को बचाने की बात है या कोई इस तरह का ड्रामेस्टिक? भाई तो वो हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सारी परिस्थितियों का पता है, तो उन्होंने आह्वान किया है, तो भाई हम सबका फर्ज बनता है भाई हम उनको उनके जो उनमें अपना सहयोग दे सके। मैं सब कुछ सहयोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे सर, आप समाज में भाईचारा, एकता और अन्य दूसरी चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या संदेश देंगे युवाओं को, क्योंकि युवाओं की कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है? हाँ जी, युवाओं पे तो कंधों पर सारी जिम्मेवारी है जी। युवाओं को तो आगे आना चाहिए भाई, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए भाई, नशे से दूर रहना चाहिए भाई, समाज के उत्थान के लिए, समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। हमारा चैनल ये काम कर रहा है, क्षेत्र के शिक्षाविदों से, खिलाड़ियों से, सामाजिक व्यक्तियों से मिलने का काम कर रहा है। तो बहुत तो बढ़िया है। कैसा कार्य है ये? बहुत बढ़िया कार्य है जी, जागृति का कार्य है। आपने तो हमेशा ही हमारे साथी रहे, आप तो इकट्ठे पढ़े, आपने तो हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर काम किया। कभी पेड़ बचाओ, कभी भाई पेड़ लगाओ, ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ। आपने तो हम इकट्ठे थे जब पुराने सेवन का आपने मुहिम चलाई थी, बेटी बचाओ। आपने तो हर मुद्दे पर जागरूकता का काम किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्र लंबी हो, आप कुशल बहुत रहें। बहुत धन्यवाद वेचिंग दिया है आप, और भाई आपने मेरे विचार जाने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये थे श्री प्रकाश चंद्र जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुराना से, जिन्होंने आजकल समाज के अंदर योग, शिक्षा, सामाजिक भाईचारा, धार्मिक समरसता के लिए काम किया और आगे भी कर रहे हैं। मैं वेद वशिष्ठ परडी गांव से सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ठीक है सर, थैंक यू।